स्लीप पैरालिसिस अटैक यानी सोते हुए दबाव झटका ये लगना, सोते हुए अटैक होना, जैसे इंसान पैरालाइज हो गया है, स्लीपिंग पैरालिसिस अटैक इसको कहते हैं। अमूमन हमारे सामने ऐसे होता है या हमारे साथ, हर बंदे के साथ तकरीबन ये हो चुका होगा कि वो सोया है, लेटा है, तो उसके ऊपर दबाव आ गया है, वो बोल नहीं पा रहा। अब मेडिकल कहता है कि ये हमारा मसला है कि इसमें कोई स्टमक इशू की वजह से, कुछ जो है माइंड में कुछ चीजें आने की वजह से, प्रेशर की वजह से इस तरह के मामलात बने। रूहानी इलाज करने वाला कहता है कि भाई ये जिन आके डालते हैं, आपको नहीं पता। अब एक जो नॉर्मल इंसान है वो देखता है कि इधर से रूहानी इलाज वाला अपनी दलाइल दे रहा है, मेडिकल वाला अपने दलाइल दे रहा है, इसमें सही क्या है? देखिए, दोनों तरह से पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। मेडिकली इंसान अगर खाना खाने के बाद सीधा लेट जाता है और सीधा लेटता है तो अमूमन मरीज को ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि इस तरह कंडीशन हो कि वो देख रहा है लेकिन उससे हिला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा और सांस में मसला आ रहा है, इस तरह कंडीशन। दूसरे नंबर पे उसके साथ ये होता है कि उसको दूसरी कंडीशन उसके साथ ये होती है कि वो जब दूसरा जो किस्म का रूहानी इलाज वाला मरीज होता है उसको भी ऐसे ही होता है कि वो क्या करता है कि जब सोता है तो उसके ऊपर दबाव पड़ जाता है, उससे बोला नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा, इस तरह कंडीशन। लेकिन उसकी कंडीशन में और इसकी कंडीशन में एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि इसको जो रूहानी इलाज वाला है इसको ख्वाब आते हैं, इसको ख्वाब आके फिर जो है ये कंडीशन होती है। जो मेडिकली इश्यूज की वजह से होता है उसको ख्वाब नहीं आता, उसको नॉर्मली ऐसे होता है जब अचानक से तबीयत खराब हो गई है। फिर इसी तरह से उसमें मुख्तलिफ चीजें मजीद भी पाई जाती हैं। हम क्या करते हैं कि दोनों का इलाज बता देते हैं। नंबर 1, आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है, स्पाइसी चीजों से परहेज करें, तली हुई फास्ट फूड वगैरह। नंबर 2, आपने इसमें यानी स्टमक की वजह से अमूमन ये प्रॉब्लम बनता है, तो अपने स्टमक के हवाले से चीज़ों को बेहतर करना है। यानी ऐसी डाइट नहीं लेनी जो आपके लिए स्टमक एसिडिटी बढ़ाने का सबब बने। फिर तीसरी चीज़ इसमें, आपने रात को खाना खाने के बाद फौरी नहीं सोना, कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए कि आप फिर उसके बाद सोएं और करवट में लेटें, ये चीज़ें। फिर इसके साथ पढ़ाई करें ताकि आपको रूहानी मसला भी ना बन सके। पढ़ाई कौन सी? सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, आखिरी 3 कुल, ये 3 मरतबा पढ़ लें सोने से पहले, और साथ में ये दुआ पढ़े, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन गज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमज़ाति शैतान यहज़ुरून, ये दुआ पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला हर किस्म के शर से महफूज रखेंगे।